हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं झारखंड एसएससी की तरफ से जो लैब असिस्टेंट का फॉर्म निकला है उसे ऑनलाइन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं और बताऊंगा इस फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये फॉर्म 29 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है और जहाँ पर लास्ट डेट आपका 28 सितंबर दिया गया है और पेमेंट का लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022 और फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का लास्ट डेट है 2 अक्टूबर 2022। अगर फॉर्म के अंदर कुछ गलती है तो उसे सही करने का भी डेट आपको 3 से 6 अक्टूबर के बीच में दिया गया है। अगर फीस की बात करते हैं तो अदर कैंडिडेट जैसे कि जनरल हो गए या ओबीसी हो गए या ईडब्ल्यूएस हो गए या अदर स्टेट के बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको यहाँ पर 100 रुपये का पैसा कटाना होगा और वहीं पर एससी और एसटी झारखंड के होंगे उनको 50 रुपये यहाँ पर लगेगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाइएगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पे आप देखिएगा अप्लाई ऑप्शन का यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अप्लाई ऑनलाइन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पूछेगा कि सिलेक्ट योर अप्लाइड पोस्ट, किस आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, लैब असिस्टेंट फिजिक्स का, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का और लैब असिस्टेंट बायोलॉजी का। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, जहाँ पे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपका 50% मार्क्स आपके ऑनर्स में, जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री का अप्लाई कर रहे हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के अंदर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर SC ST के बच्चे हैं तो केमिस्ट्री में उनका 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। उसी प्रकार से फिजिक्स में भी 50 और 45% और बायोलॉजी में भी आपका 50 और 45%, जो भी आपका ऑनर्स है आप उसी हिसाब से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है आप उसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास केमिस्ट्री है, मेरा ऑनर्स पेपर, तो मैं केमिस्ट्री का सिलेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन में आते हैं तो यस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम पूछेगा तो आपको अपना यहाँ पर नाम भर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। इस लिखने के बाद फिर यहाँ पे आपके पापा का नाम पूछेगा तो आपको अपने पापा का नाम भर देना है। फिर आपकी मम्मी का नाम पूछेगा, आपको अपने मम्मी का नाम भर देना है। इसके बाद जेंडर बताना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस बताना है, शादीशुदा है या नहीं है। उसके बाद बताना है आप झारखंड के लोकल निवासी हैं या नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ यस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको लिख के आ जाएगा कि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। अगर आप यस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको बताना होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है लोकल रेसिडेंस का। उसके बाद आपका यूनिक सर्टिफिकेट नंबर होता है यानी रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो यहाँ पर डालना है। और किस अथॉरिटी यानी कि SDO से बना है, DC से बना है या CO से बना है उसको सिलेक्ट करना है। और साथ में यहाँ पर डेट ऑफ सर्टिफिकेट देना का आपका इशू किया गया है तो वो आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको पूछेगा कि आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट कहाँ से क्वालिफाई किए हैं। तो झारखंड से किए हैं, अगर किए होंगे तो यस, नहीं किए होंगे तो नो पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे झारखंड स्टेट से नहीं किए हैं चाहे मैट्रिक चाहे इंटर, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैट्रिक और इंटर झारखंड बोर्ड से ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी होगा, चॉइस करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पहचान देना है, जैसे कहीं कट मार्क हो गया या कहीं कुछ मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मार्क्स पूछ रहा है तो आप दूसरा देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए वहाँ के लोकल कस्टम्स का, जैसे लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए या आपका वहाँ का कल्चर के बारे में आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। तो परमानेंट एड्रेस का ध्यान रखिएगा कि अगर आप उसी मतलब जिस जगह पर आपका आवासीय बना हुआ है उसी का आपको यहाँ पर एड्रेस देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी या विलेज का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो लिखना है और साथ में जो पिन कोड है वो आपको यहाँ लिख देना है। अगर परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस से सेम है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 1 में आप अपना गांव का नाम और वार्ड नंबर लिख सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 में अपना पोस्ट ऑफिस का और एड्रेस लाइन 3 में थाना का। इसके बाद सिटी या विलेज का नाम लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, स्टेट और पिन कोड लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो होगा वो लिखना है और आपका ईमेल आईडी जो होगा आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी को लिख देना है। और ध्यान रखिएगा ये जो ईमेल आईडी दीजिएगा वो सभी सही होना चाहिए। अगर इसमें कहीं गड़बड़ होता है तो आपके
फॉर्म में आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम होगा और पासवर्ड आने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिक का बताना है कि किस स्कूल से पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से पास किए हैं और कब पास किए हैं, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है और कितना परसेंटेज आया था वो आपको लिखना है। इंटरमीडिएट किस कॉलेज से या स्कूल से पास किए हैं उसका नाम लिखना है, किस बोर्ड से पास किए वो लिखना है और कब पास किए आपको वो लिखना है, कितना परसेंटेज आया वो लिखना है और सब्जेक्ट क्या था आप उसका सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जैसे कोई बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए होंगे साइंस के अंदर तो PCM लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा। अगर जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए होंगे तो PCB लिख देंगे तो काम हो जाएगा। या कोई बच्चे कॉमर्स लिए होंगे तो ICOM के साथ जो आपका मेन पेपर होगा आप उस सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन बताना है कि किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास किए हैं वो लिखना है, किस बोर्ड से पास किए हैं आप उसका नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद कब पास किए हैं उसका नाम लिख, साल का सिलेक्शन करना है और कितना परसेंटेज आया वो लिखना है। और सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो ऑनर्स पेपर को ही लिख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं होगा, या अगर उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप अपना ऑनर्स पेपर सिलेक्ट कीजिएगा। ये सभी करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, आपको प्रीव्यू देखते चलना है। यहाँ पे देखते रहिएगा कि आपने जो डिटेल भरा है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे भर देना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन को सही कर, यहाँ पे डिक्लेरेशन था इसे टिक कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका होगा और आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आ गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड का जो ऑप्शन है आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा और यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया, आप जैसा देख पा रहे होंगे क्या कि जो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस विल बी अपडेटेड आफ्टर 24 to 48 आवर्स, यानी कह रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस का जो स्टेटस होगा वो 24 से 48 घंटा बाद आपको दिखेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप 24 से 48 घंटा बाद पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और उसके 24 से 48 घंटा बाद यहाँ पे फिर आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको 2 दिन लगेगा फॉर्म को कंप्लीट करने में। अभी आपको रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी आपका यहाँ पेमेंट नहीं कटेगा, कल आपका पेमेंट कटेगा। पेमेंट कटाने के बाद फिर आपको 1 दिन और फिर यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आपको पुनः लॉगिन करना होगा और इसकी विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात ही अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है और यह कार्य आपको पूरा कर लेते ही आपके अगली तिथि 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें और परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। यानी कि आज रजिस्ट्रेशन करेंगे तो अगले दिन पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए 1 दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अथवा स्कैन किया हुआ फ़ोटो एवं सिग्नेचर को अपलोड कर दें। यानी कि उसके नेक्स्ट दिन आपको फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। यदि आप अपने फ़ोटो को अपलोड किए गए फ़ोटो और सिग्नेचर से संतुष्ट हैं तभी आवेदन पत्र को समर्पित करें और प्रिंट आउट ले लें और इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। अगर इसके अंदर कोई भी गलती होती है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जिसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है फॉर्म भरते समय कि आपने जो भी फॉर्म डिटेल दिया है वो सब कुछ सही सही होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा फॉर्म को किस प्रकार से भरना है। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।